अब हम आ गए हैं इन, एट और ऑन के डिफरेंस पे। इन तीनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीनों का यूज पर या में के सेंस में होता है, ये हम सब जानते हैं, हमने इस तरह के सेंटेंसेस देखे हैं। ठीक है, आपके सामने देखिए यहां पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन तीनों ही सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो चाहे पर कह लूं चाहे में कह लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात तो ये कि आप में से कई स्टूडेंट्स के मन में क्या चलता है, जहां भी में आएगा इन यूज कर लें, जहां भी पर आएगा एट यूज कर लें। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। पर बोलो चाहे में बोलो, बात तो एक ही है। राहुल उस दुकान पर काम करता है या राहुल उस दुकान में काम करता है, बात तो एक ही है ना। राहुल उस दुकान पर खड़ा है या राहुल उस दुकान में खड़ा है, बात एक ही है। और राहुल उस दुकान की छत पर खड़ा है या राहुल उस दुकान की छत में खड़ा है, बात तो एक ही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिए कि पर आए चाहे में आए, में के लिए इन, पर के लिए एट, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। हमें यह समझना है कि कहां पर इन का यूज होता है, कहां पर एट का और कहां पर ऑन का। ठीक है, अब जैसे ये 3 सेंटेंसेस हैं, ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। राहुल उस दुकान की छत पर खड़ा है, यानी छत के ऊपर खड़ा है। यही तो सेंस है ना, छत है, छत के ऊपर खड़ा है। तो सेंस क्या आ रहा है इसको समझना है। छत पर खड़ा है मतलब छत के ऊपर खड़ा है। और जब भी किसी चीज के ऊपर कोई चीज है, ऐसे केस में आप ऑलरेडी ऑन के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम ऑन का यूज करते हैं, और यहां तक कि अपॉन का यूज भी कर लिया जाता है। यह आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। राहुल इज स्टैंडिंग, राहुल खड़ा है, तो क्लियर है यहां पर आएगा ऑन द टेरेस ऑफ दैट शॉप, उस दुकान की छत पर। यह तो क्लियर है। अब हम इन 2 सेंटेंसेस को देख लेते हैं। ये जो पहला वाला सेंटेंस है, राहुल उस दुकान पर काम करता है या उस दुकान में काम करता है, ये जो काम करने की बात हो रही है, तो उस दुकान पर काम करता है यानी उस दुकान के अंदर करता है ना, उस दुकान के अंदर ही तो करता है ना वो काम। तो के अंदर का सेंस आ रहा है। और जब भी किसी जगह के अंदर या किसी चीज के अंदर ये वाला सेंस आए, तो हमेशा वहां पर यूज किया जाएगा इन। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, राहुल वर्क्स इन दैट शॉप। जबकि ये वाला जो एग्जाम्पल है, राहुल उस दुकान पर खड़ा है, ये सेंटेंस देखिए कैसा है। उस दुकान पर खड़ा है का मतलब ऐसा तो नहीं कि ये दुकान है और इसके ऊपर खड़ा है वो, नहीं। वो दुकान के गेट पे खड़ा हो सकता है, दुकान के राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, पीछे की तरफ हो सकता है। यानी वो दुकान एक लोकेशन की बात हो रही है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अच्छा एक काम करो, राहुल को अपनी बाइक से ऑफिस ले जाओ, राहुल उस दुकान पर खड़ा है। तो यहां पर मेरे कहने का सेंस क्या है, ये एक रोड है, रोड के किनारे एक दुकान है, और मैं आपसे कहता हूं कि अपनी बाइक से राहुल को ऑफिस ले जाओ, वो दुकान पे खड़ा है, यानी कि दुकान के बाहर ही तो खड़ा होगा ना। तो जब बोलने वाला इस सेंस में बात करता है कि वो तो एक लोकेशन है, ये एक लोकेशन है, उस केस में यहां पर लोकेशन की बात नहीं हो रही। काम करता है, उसके अंदर काम करता है, दुकान के अंदर ही काम करता है, लेकिन यहां पर उस लोकेशन पे खड़ा है। दुकान सिर्फ एक लोकेशन है। ऐसे केस में हमें यूज करना होता है एट। राहुल इज स्टैंडिंग एट दैट शॉप। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि जब भी किसी चीज के किसी जगह के अंदर की बात होगी, ऐसे में इन। जब भी हम उस जगह को एक लोकेशन की तरह देख रहे हैं, एक पॉइंट की तरह देख रहे हैं, लोकेशन, या मैं कह सकता हूं कि आसपास, दुकान पर खड़ा है मतलब आसपास खड़ा है, उसके राइट लेफ्ट आगे पीछे, आसपास कहीं पर। ठीक है, ऐसे केस में एट का यूज। और जब किसी चीज के ऊपर है, ऐसे में ऑन का यूज, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब मैंने आपको ऑन का यूज सिखाया था, तो ये 3 केसेस मैंने आपको बताए थे कि ऊपर या पर टच करते हुए किसी चीज के ऊपर, ऐसे में आप अपॉन का भी यूज कर लेते हैं।
वहां पर ऑन का यूज होता है। और दो और सिनेरियोस बताए थे, ठीक है। तो ऑन तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी चीज के ऊपर की बात होगी, लेकिन अब हमें समझना है इन और एट को। किसी जगह में, पर या पे भी कह देते हैं, किसी जगह पे, किसी जगह पर, किसी जगह में, तो बात एक ही है। लेकिन इनका यूज जैसा मैंने आपको बताया किसी चीज के जब आप अंदर हैं, ऐसे केस में आपको करना है। पहला एग्जांपल, वो एक 5 स्टार होटल में पार्टी करवा रहा है। हिंदी में हम लिख देते हैं होटल, लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है होटल, ठीक है, होटल। ही इज होस्टिंग अ पार्टी, वो पार्टी होस्ट कर रहा है यानी करवा रहा है वो पार्टी। कहां पर? एक 5 स्टार होटल में। चाहे मे की जगह मैं पर कह लूं, पे कह लूं, बात एक ही है। अगर आप देखें तो होटल कैसा है, होटल के अंदर ही तो करवा रहा है ना पार्टी, तो क्लियर सा सेंस है कि यहां पर मैं यूज करूंगा इन, ठीक है, क्योंकि होटल के अंदर वाली बात हो रही है। अब यहां पर जैसे इस एग्जांपल में देखिए, वो बस स्टॉप पर खड़ा था, बस स्टॉप पर खड़ा था। इस सेंटेंस का मतलब ये थोड़ी है कि वो बस स्टॉप के अंदर घुस गया। वो बस स्टॉप पर खड़ा था, कोई भी उसे देख सकता है, किसी चीज के अंदर नहीं घुस गया वो, तो अंदर वाली बात नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए कि रोड के साइड में एक बस स्टॉप है और बस स्टॉप के अंदर जहां पर बसेस खड़ी हैं वहां कहीं पे वो है, और तब मैं आपसे कह रहा हूं कि वो बस स्टॉप, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा वो बस स्टॉप पर खड़ा है या खड़ा था, तब रादर मैं ये कहना ज्यादा प्रेफर करूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली बात समझ में आ जाए। मैं तो आपसे शायद ऐसा कुछ कहूंगा कि बस स्टॉप के अंदर खड़ा था। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो बस स्टॉप पर खड़ा था, एक पॉइंट है, ये रोड है, एक बस स्टॉप है, यहां पर बस रुकती है, वो यहां पर खड़ा था, सिंपल। उसे सब देख पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अंदर घुस गया, वो छुप गया। तो ये सेंस को पकड़ना है हमें, वो बस स्टॉप पर खड़ा था। इसीलिए इस सेंटेंस के लिए आप हमेशा ये देखेंगे, जब भी आप इंग्लिश नेटिव को, स्पीकर्स को सुनेंगे, हमेशा यूज किया जाएगा एट, क्योंकि हम एक लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, न कि हम किसी चीज के अंदर घुसने की बात करते हैं, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। अब ये दो एग्जाम्पल देखिए। पहला वाला सेंटेंस है, वो मेरा मेट्रो पे इंतजार कर रही थी। अगर मैं ये आपसे सेंटेंस कहूं तो आप क्या समझेंगे? क्या वो मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठ गई थी? नहीं, वो मेरा मेट्रो पे इंतजार कर रही थी यानी मेट्रो प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रही थी। सेंस यही निकल रहा है ना। लेकिन इस सेंटेंस में वो मेरा मेट्रो ट्रेन में इंतजार कर रही थी, ट्रेन में यानी ट्रेन के अंदर घुस गई थी वो, तो अंदर वाला सेंस यहां पर आ रहा है। इसलिए ऐसे केसेस में हम इनका ही यूज देखेंगे हर जगह पे। शी वॉज वेटिंग फॉर मी इन द मेट्रो ट्रेन, ट्रेन के अंदर, जबकि वो मेरा मेट्रो पे इंतजार कर रही थी, मतलब मेट्रो स्टेशन पे। शी वॉज वेटिंग फॉर मी एट द मेट्रो या एट द मेट्रो स्टेशन। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। विनोद एक कारखाने में काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, कारखाने में काम करता है मतलब उस कारखाने के अंदर काम करता है वो, है ना, फैक्ट्री के अंदर। विनोद वर्क्स इन अ फैक्ट्री। मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पे रहूंगा, तो हवाई अड्डे पे रहूंगा का मतलब ये तो नहीं ना कि हवाई अड्डे के अंदर ही घुस जाऊंगा। जनरली जब आप किसी का स्वागत करते हैं तो कहां पर करते हैं? आप गेट पे ही करते हैं। तो एक तरह से आप उसके अंदर नहीं घुसे, बल्कि उसके बाहर ही हैं आप, राइट, लेफ्ट, आगे, गेट पर। ऐसे केसेस में इसीलिए हमेशा एट दी एयरपोर्ट कहा जाता है, इन दी एयरपोर्ट नहीं कहा जाता। अच्छा, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप एट कह देंगे या यहां पर इन कह देंगे तो कोई समझेगा नहीं, समझ तो जाएंगे, और कई लोग करते भी हैं। लेकिन एग्जैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से इंग्लिश नेटिव अक्सर बोलते हैं। अब चूंकि ये तो उनकी लैंग्वेज है, उनको याद नहीं करना होता कि एयरपोर्ट के साथ एट लगाऊंगा या फैक्ट्री के साथ इन लगाऊंगा, लेकिन हमें रूल के हिसाब से समझना पड़ता है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, आज रात घर पे खाने का प्रोग्राम बनाते हैं। लेट्स प्लान अ डिनर टुनाइट। आज रात को डिनर का प्लान करते हैं घर पे। अब देखिए, घर बोलने को तो घर के अंदर ही करेंगे, लेकिन घर, होम, एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में हमेशा ही किसका यूज करते हैं? एट का। तो एक तरह का एक्सेप्शनल केस है ये, अपवाद है ये। वैसे तो घर के अंदर ही करेंगे पार्टी, प्रोग्राम जो भी हम कर रहे हैं खाने का, डिनर जो हम घर के अंदर ही करेंगे, उसके बावजूद
होम के साथ हमेशा एट का ही यूज करते हैं, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसे आपको रट लेना है एक तरह से। अच्छा, ये सेंटेंस, वो कुर्सी पर बैठा है, इस सेंटेंस को बनाने के अक्सर आप दो तरीके देखेंगे। ऑन के साथ भी देखेंगे, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। आप इन के साथ भी देखेंगे, ही इज सिटिंग इन द चेयर। और अक्सर इसमें तर्क क्या दिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दो तरह की चेयर होती है। एक चेयर तो ऐसी है जैसे ये चेयर है, इसके चार पैर हैं, पीछे बैक रेस्ट है जिस पर आप अपनी पीठ को टिकाते हैं, और दोनों साइड में आर्म रेस्ट होते हैं जिन पे आप अपना हाथ रखते हैं। तो जब आप इस चेयर पे बैठते हैं तो इस डायरेक्शन से आप घुस से जाते हैं, तो चेयर के अंदर ही घुस जाते हैं आप, है ना। और फिर दोनों साइड से भी बंद हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है यहां से बाहर निकल जाएं, यहां से बाहर निकल जाएं, पीछे से चले जाएं, आपको आगे से ही आना पड़ता है। तो तीन साइड से ये बंद है। तो ये भी कहा जाता है कि इनका यूज कब करते हैं, किसी बंद आकृति में घुसने के लिए। इसलिए इस तरह की चेयर में जब आप बैठते हैं तो आप कहते हैं, मान लीजिए कोई बैठा है तो आप कहते हैं ही इज सिटिंग इन द चेयर। लेकिन आप यहां पर ऑन द चेयर का यूज भी अक्सर देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चेयर्स भी होती हैं, बैक रेस्ट तो लगभग हर चेयर में होता है, पीछे का जिस पे पीठ टिकाते हैं, लेकिन कई चेयर ऐसी होती हैं जिनमें आर्म रेस्ट नहीं होते, जिन पर आप हाथ रखें, ठीक है, ये पैर हैं इसके। तो इस तरह की चेयर में अगर आप देखें तो आप बैक रेस्ट तो है, इधर साइड भी आर्म रेस्ट नहीं है, इधर भी नहीं है। आप यहां से भी बैठ सकते हैं, जा सकते हैं अंदर, यहां से भी साइड होकर के बैठ सकते हैं, फ्रंट से तो आप जा ही सकते हैं। तो चूंकि इसमें बाउंड्री नहीं है, आप बंद नहीं हो रहे हैं, आप किसी चीज के अंदर घुसते हुए से नहीं लग रहे हैं, इसलिए ऑन का यूज किया जाता है। और यही कारण तो है, जब आप किसी स्टूल पे बैठते हैं, कोई स्टूल है, उसके चार पैर हैं, कोई बैक रेस्ट नहीं है, कोई आर्म रेस्ट नहीं है, उसके ऊपर बैठते हैं आप, तो क्या कह देते हैं, ऑन द चेयर। तो ये एक लॉजिक दिया जाता है कि इसीलिए ऑन या इन का यूज करते हैं। अब जैसे इन सभी एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो इन का यूज मिलेगा आपको जहां पर किसी चीज में, यानी उस चीज के अंदर होने की बात होगी। जैसे मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, आई डेंट फाइंड एनी सॉन्ग, मुझे कोई गाना नहीं मिला इस मोबाइल में, यानी इस मोबाइल के अंदर मुझे कोई गाना नहीं मिला। तो अंदर का सेंस आ रहा है ना। हमने ये एक किताब में पढ़ा है, किताब में पढ़ा है यानी किताब के अंदर पढ़ा है। वी हैव रेड इट, हमने पढ़ा है ये इन अ बुक, एक किताब में। मुझे तुम्हारे लैपटॉप में कोई गेम नहीं मिला, आई डेंट फाइंड एनी गेम इन योर लैपटॉप। तो लैपटॉप में यानी लैपटॉप के अंदर, किताब में किताब के अंदर, मोबाइल में मोबाइल के अंदर। गेंद अब तुम्हारे पाले में है, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। पाले में है मतलब क्या, पाले के अंदर है ना। एक गेम खेल रहे हैं आप, ये बीच की लाइन है, आप यहां पर हैं, दूसरा व्यक्ति यहां पर है, तो गेंद अब आपके पाले में यानी आपके पाले के अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है ना। तो जहां भी के अंदर का सेंस आ रहा हो, कुछ सेंस, जरूरी नहीं कि हर जगह पे में लिखा हो, पे लिखा हो, पर लिखा हो, अंदर का सेंस आ रहा हो, ऐसे में इनका यूज करते हैं। बाकी जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे सेंटेंसेस के, उतना परफेक्शन आएगा। इनका यूज इसके अलावा भी अलग अलग सेंस में होता है, और एट का भी यूज होता है अलग अलग सेंस में। जैसे यहां पर इनका यूज किसी मौसम में, जब ऐसा कहा जाए, जैसे गर्मियों में, बरसात के मौसम में, सर्दियों में, पतझड़ में, बसंत में। और आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, गर्मियों के बाद क्या आती है, बरसात आती है, जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं, मानसून भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, पतझड़ आता है। उसके बाद सर्दियां आती हैं, सर्दियों के बाद फिर बसंत आता है, बसंत यानी स्प्रिंग, पतझड़ को ऑटम कहते हैं। तो गर्मियों में, सर्दियों में, पतझड़ में, बरसात में, ऐसे में हमेशा इनका ही यूज देखेंगे। हम आपसे गर्मियों में मिलेंगे, विल मीट यू, हम आपसे मिलेंगे ना, मीट के बाद यहाँ पे यू नहीं लिखा, यू आएगा, विल मीट यू इन द समर। हम आपसे सर्दियों में मिलेंगे, विल मीट यू इन विंटर, यहाँ पर भी यू आएगा, हम आपसे मिलेंगे। बरसात के मौसम में कीड़े बहुत होते हैं, देर आर मैनी इंसेक्ट्स इन द रेनी सीजन, या इन मॉनसून भी कहते हैं। अच्छा, इसे मॉनसून, देखिए हिंदी में तो हम कह देते हैं मानसून, मान, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहते हैं, मॉनसून, या फिर रेनी सीजन। पतझड़ में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, इन ऑटम द लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल,
गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, नहीं गिर जाते हैं। बसंत में मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है, इन स्प्रिंग तो वेदर बिकम्स स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा गर्म, वार्म। किसी देश में यानी किसी भी कंट्री में, किसी शहर में कहा जाए यानी किसी भी सिटी में, किसी द्वीप यानी कि आइलैंड में, और किसी भी महाद्वीप में जिसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, हमेशा इन का यूज होता है। शुरुआत में आपको इन रूल्स को थोड़ा याद करना पड़ता है, बाद में प्रैक्टिस करते करते तो बहुत इजी हो जाता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली क्या है, एक शहर है, सिटी है, हमेशा इनका ही यूज होगा। आई लिव इन दिल्ली। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका। भारत एशिया में स्थित है। एशिया क्या है, एक महाद्वीप है यानी कि कॉन्टिनेंट है। इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया। मैं यूरोप में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा, इसे हिंदी में तो हम यूरोप लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यूरोप। वैसे बोला कैसे जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है यूरोप, स्पेलिंग है EUROP। आई विल स्टडी इंजीनियरिंग इन यूरोप। इसी तरह से जब हम साल में कहते हैं, किसी भी साल में, जैसे 2015 में, 2018 में, 1998 में, किसी भी महीने में, घंटे में, मिनट में, सेकंड में, हमेशा इन का यूज करते हैं। वो 2015 में घर आएगा, ही विल कम होम इन 2015। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी, आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। इन आ रहा है। हम दिसंबर में यहां रहेंगे, दिसंबर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिसंबर। वी विल स्टे हियर, हम यहां रहेंगे इन दिसंबर, क्योंकि दिसंबर क्या एक महीना है। किसी भी महीने में मैं आधे घंटे में ऑफिस के लिए निकलूंगा, आई विल लीव फॉर द ऑफिस इन हाफ एन आवर, क्योंकि घंटे, मिनट, सेकंड, इस तरह की कुल मिला के किसी टाइम में कहा, इस टाइम में, टाइम साल, महीना, ये क्या है, सब टाइम को ही तो इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब किसी निश्चित समय पर की बात हो जाए, कोई डेफिनेट टाइम दे दिया जाए कि इस टाइम पे, ऐसे में एट का यूज करते हैं। जैसे मैं 2 बजे पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock। यहां पर आप मे को कुछ नहीं देख रहे ना, मैं 2 बजे पैदा हुआ था, सीधा सीधा टाइम दे दिया। वो सुबह 10 बजे घर आएगा, ही विल कम होम एट 10 AM। अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, सुबह, शाम या दोपहर में कहा जाए कोई चीज तो इन, और रात में कहा जाए तो एट। हालांकि इसे सिर्फ रटना है आपको, और जब आप बार बार बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे वो खेलने सुबह जाएगा, सुबह कह दिया, बस समझ जाइए सीधा इन द मॉर्निंग, ही विल गो टू प्ले इन द मॉर्निंग। मैं दोपहर में वहां था, दोपहर में सीधा कह दिया दोपहर, तो इन का यूज करेंगे, और पूरा का पूरा इन दी आफ्टरनून, आई वॉज देयर इन दी आफ्टरनून, और हमेशा दो लगाइए, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। हम शाम को आ रहे हैं, वी आर कमिंग इन द इवनिंग। हम केवल रात में पढ़ते हैं, अब यहां पर रात कह दिया ना, रात में, तो सीधा सीधा एट नाइट, कोई इन नहीं, वी स्टडी ओनली एट नाइट। एट के यूज की बात करें तो मूल्य बताने के लिए, जब भी हम किसी चीज का रेट बताते हैं, ऐसे में हम एट का ही यूज करते हैं हमेशा। मैं आलू 30 रुपए किलो खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग पोटैटोज एट 30 रुपीज अ केजी। अ केजी की जगह पर केजी भी कह सकते हैं, पर केजी। तो रेट बताया ना, 30 रुपीज केजी चल रहा है इस समय आलू, एट के साथ यूज किया। यह सब्जी 40 रुपए में 5 किलो की कीमत पर बिक रही है, तो रेट बता दिया उसका कि 40 रुपए में 5 किलो। दिस वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड, ये वेजिटेबल बेची जा रही है या बिक रही है एट 40 रुपीज पर 5 kg। अब आ जाते हैं इस पे, देखिए किसी त्योहार में या किसी त्योहार पर, ठीक है, जब भी फेस्टिवल की बात होगी हमेशा यूज करना है आपको एट। कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, कोई भी फेस्टिवल, हमेशा एट का यूज, एट। मैं होली पर घर आऊंगा, आई विल कम होम एट होली। वो दिवाली में बहुत पटाखे फोड़ता है, ही बर्स्ट अ लॉट ऑफ क्रैकर्स एट दिवाली। वो क्रिसमस में घर आएगा, ही विल कम होम एट क्रिसमस। बस एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं कि जब भी हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, किसी भी त्योहार की, ऐसे में एट की जगह पर ऑन का यूज भी किया जा सकता है। इंग्लिश नेटिव करते हैं, इसलिए ये चीज भी एक्सेप्टेबल है। तो जहां जहां पे आपने कहा एट, आप एट होली की जगह पे ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस, ऑन ईद आप कह सकते हैं। तो
इन, एट और ऑन का जो आपने डिफरेंस देखा, उसमें जो पहली स्लाइड थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि इन का यूज तब करते हैं जब किसी जगह, किसी भी चीज के अंदर होने की बात हो, और ये सब प्रैक्टिस से आता है। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि वो आपका इंतजार हॉस्पिटल में कर रहा है, तो हॉस्पिटल के अंदर ही तो कर रहा होगा, अंडरस्टूड है, तो इन का ही यूज करेंगे, ही इज वेटिंग फॉर यू इन द हॉस्पिटल। लेकिन जब मैं आपसे कहूं कि वो आपका इंतजार गेट पे कर रहा है, तो गेट कोई ऐसी बंद आकृति थोड़ी है जिसके अंदर घुस के कर रहा है, वो तो वहां पर है, वो तो एक लोकेशन, एक पॉइंट की बात है। ऐसे में आप एट का यूज करेंगे, ही इज वेटिंग फॉर यू एट द गेट। और जब मैं कहता हूं कि वो बस की छत पर है, तो छत पर है यानी छत के ऊपर है, तो तीनों जगह पे छत में, छत पर, इन तीनों ही जगह पे में पर आप कह सकते हैं, लेकिन इन, एट और ऑन के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आज के इस पार्ट में यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में कुछ और प्रेपोजिशंस को लेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।